सोहेल खान शाम 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत मुंबई से आ रही एक अहम खबर के साथ, जहां ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया है और उसके बाद अब कुछ ही देर में रिया को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। दरअसल एनसीबी की पूछताछ में रिया ने यह कबूल किया है कि वो ड्रग्स लेती थी। इसके बाद अब 25 बॉलीवुड सितारों से पूछताछ की तैयारी में एनसीबी लग गई है। तो हम उस पर क्या कमेंट करें? एनसीबी कह रही है तो ड्रग का ऐसा धंधा है जिसमें बड़े बड़े लोग हैं। ये तो पूरा छोटे लोग ड्रग का धंधा छोटे स्तर पर करते हैं और बड़े स्तर पर जो ड्रग का धंधा होता है, इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, उसमें तो बड़े बड़े लोग होते हैं। तो जो लोग इन्वॉल्व होंगे सब पकड़े जाएंगे। ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया है, ऑफिशियली कंगना रनौत को अरेस्ट कर लिया गया है। ये आप ही से हम सुन रहे हैं। आई डोंट हैव एनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हु हैज बीन अरेस्टेड, हु हैज नॉट बीन अरेस्टेड, बट दिस इज द इन्फॉर्मेशन व्हिच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द मीडिया ओनली, that Riya Chakravarti is arrested by NCB in drug peddling, drug case. So एनसीबी के डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, फाइन। This much NCB must have found some evidence against her. उसके खिलाफ कुछ एविडेंस मिला होगा तब तो अरेस्ट किया गया है। सर, वन लास्ट क्वेश्चन कि आपने एक बार बस औकात की बात की तो इतना हंगामा मचा था उसी पार्टी के। देखिए, औकात का मतलब होता है स्ट्रेचर। तो मैंने कहा था, आई डिडंट वांट टू हर्ट हर और एनीबडी। माय इंटेंशन इज नॉट, मेरा संस्कार ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दुखी करूं। माय पर्पस वाज नॉट टू हर्ट एनीबडी, टू ह्यूमिलिएट एनीबडी। इट वाज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कि स्टेचर उनका नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करें। उसको हमारे यहां औकात बोलते हैं भोजपुरी में। उसका निगेटिव सेंस ले लिया गया, निगेटिव अर्थ ले लिया गया, मीडिया पर ट्रोल किया गया। मैंने उसी समय कहा कि भाई, माय इंटेंशन वाज नॉट टू हर्ट और ह्यूमिलिएट एनीबडी। तो हमारा ये पर्पस ही नहीं था। आई हैव नेवर डन दिस इन माय लाइफ। आई हैव नेवर हर्ट और ह्यूमिलिएटेड एनीबॉडी इन लाइफ। वही नेता जो आप पे सवाल खड़े कर रहे थे, वो एक लड़की को हरामखोर बोलते हैं, नॉटी बोलते हैं, वही संजय राउत। देखिए, सबका अपना अपना संस्कार है। हाउ कैन आई कमेंट ऑन दिस? आई डोंट हैव ऑथोरिटी। तो अपडेट आपको बता रहे हैं, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई हैं। उन्होंने कबूल लिया है कि वो ड्रग्स लेती थीं। इसके बाद अब उन्होंने क्या कुछ ऐसा बयान एनसीबी के सामने दिया है जिसके बाद एनसीबी अब आगे 25 बॉलीवुड के सितारों से पूछताछ की बात कह रही है। विजय मांडके इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय जी, अपडेट जानना चाहेंगे आपसे इस खबर के बारे में। देखिए सोहेल, रिया चक्रवर्ती से लगातार जो 3 दिन की पूछताछ एनसीबी ने की है, उसमें कई बड़े राज खुले हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से बिल्कुल ये एक बड़ी खबर है। और इसमें एनसीबी ने जो पूछताछ की है, एक तो सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती जो रिया का भाई है, तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की थी। सोमवार को 8 घंटे पूछताछ हुई। उससे पहले भी एक दिन पहले जब 6 घंटे रविवार को पूछताछ हुई, तो लगातार ये तीसरा दिन था। और इस पूछताछ में रिया ने कई अहम खुलासे किए हैं और इसके हिसाब से जो सूत्र बताते हैं कि एनसीबी ने एक डोजियर तैयार किया है जिसमें 25 बॉलीवुड कलाकारों के नाम शामिल हैं। और इस डोजियर को एनसीबी की एसआईटी जिसका गठन सोमवार को किया गया था, उसने तैयार किया है। लिस्ट में कई सेलिब्रिटीज के नाम हैं जिन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ए, बी और सी। और जल्द ही एनसीबी इन कलाकारों को सम्मन जारी कर सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और ये तमाम जो नाम है वो रिया, शौविक और सैमुअल मिरांडा और ड्रग पेडलर जितने भी गिरफ्तार हुए हैं, उनके बयानों के आधार पर ये डोजियर तैयार किया गया है। साथ ही रिया के पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे उनका मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, उनसे भी कुछ तस्वीरें मिली हैं। और उन तस्वीरों के आधार पर जो पार्टीज की तस्वीरें हैं, उसके आधार पर ये पूरा डोजियर तैयार किया गया है। एनसीबी के आला अधिकारियों को ये पूरी लिस्ट जो डोजियर है वो दिखा दिया गया है। और अब जो है वो जैसे ही हरी झंडी मिलेगी उसके बाद सम्मन जारी करने का सिलसिला शुरू होगा। तो एनसीबी का एक बड़ा एक्शन इसे कहा जा सकता है। और रिया चक्रवर्ती को इसीलिए एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसके बाद अब गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा और फिर उसके बाद उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये तमाम पूरा अपडेट है। और लगातार 3 दिनों तक हुई पूछताछ के बाद एक बहुत बड़ा ड्रग्स का कनेक्शन जो है वो निकलकर यहाँ सामने आया है बॉलीवुड का।
चलिए अब इंतजार करना होगा आगे क्या कुछ नए खुलासे इस पूछताछ के बाद होंगे और जो कुछ अब एनसीबी की जांच आगे बढ़ेगी उसमें कितने लोगों पर आंच आएगी। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो सुशांत केस अब कदम दर कदम आगे बढ़ता जा रहा है। अब आंच रिया चक्रवर्ती पर आ गई है। हालांकि जिस एंगल से मामला उठा था कि सुशांत सिंह की हत्या थी या आत्महत्या, वो कहीं पीछे छूट गया है और ड्रग्स एंगल अब इस केस में ज्यादा मजबूती से उभर कर सामने आया है। हम आपको लगातार वो तारीखें और वो अपडेट दिखा रहे हैं कि दरअसल इस केस में जब से सुशांत ने आत्महत्या की तब से लेकर आज 8 सितंबर की तारीख तक क्या कुछ हलचल रही। 9 जुलाई का दिन था। सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम को पत्र लिखा, कहा कि सीबीआई जांच हो। उसके बाद 16 जुलाई रिया ने ट्विटर के जरिए अमित शाह से कहा कि सीबीआई जांच हो। 24 जुलाई को सुशांत की आखिरी फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, बेहद हिट रही। 27 जुलाई को विसरा रिपोर्ट आई, जहर की पुष्टि नहीं हुई। 28 जुलाई को सुशांत के पिता ने रिया पर पटना में मुकदमा दर्ज कराया। 29 जुलाई को रिया ने अपील की कि केस मुंबई ट्रांसफर किया जाए। 5 अगस्त बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने सीबीआई को केस सौंपा। 6 अगस्त रिया समेत 7 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। 7 अगस्त का दिन था। उसके बाद 13 अगस्त सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर सुनवाई हुई। सोशल मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग रिया की तरफ से की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर 4 सितंबर मुंबई पुलिस, ईडी और सीबीआई ने संयुक्त रूप से अपनी जांच शुरू की। एनसीबी ने रिया के भाई शोभिक और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया। इसके अलावा दीपेश सावंत जो स्टाफ मेंबर था सुशांत का, उसकी गिरफ्तारी भी हुई। 7 सितंबर को आरोपियों के सामने रिया ने एनसीबी ने सवाल जवाब किए। 3 दिन की पूछताछ के बाद अब रिया भी गिरफ्तार हो गई हैं। खबर है कि उन्होंने एनसीबी के सामने ड्रग्स लेने की बात कबूल ली है।